नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और मैं हूं आपका साथी एक्सपर्ट। आज हम फिर एक ज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान की किताब का अध्याय 8। हाँ, जिसका नाम है शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट्स। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे शरीर में ये हरकतें कैसे होती हैं। हाँ, और सिर्फ हमारे ही नहीं, दूसरे जीव जंतु कैसे चलते फिरते हैं, हड्डियां, जोड़, ये सब कैसे काम करते हैं। मतलब इस अध्याय का पूरा सार समझने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में चीजें पकड़ में आ जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं अपने शरीर से ही, है ना, सबसे जानी पहचानी चीज। सही कहा। हम दिन भर में कितनी अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। मतलब पल के झपकाना है, सांस लेना है, चलना, दौड़ना, लिखना, हाथ घुमाना, बहुत कुछ। हाँ, पर क्या कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? कौन सा हिस्सा हिलता है, कौन सा नहीं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे देखिए, हमारी जो बांह है वो कंधे के जोड़ पर लगभग पूरी गोल घूम जाती है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे गेंद फेंकते समय। पर कोहनी या घुटना, वो तो सिर्फ एक ही दिशा में मुड़ते हैं, जैसे दरवाजा खुलता बंद होता है। अच्छा, और कुछ हिस्से तो बिल्कुल नहीं हिलते, जैसे हमारा ये ऊपरी जबड़ा। बिल्कुल नहीं, ये फिक्स्ड है। तो ये जो अलग अलग मूवमेंट हैं, ये मुमकिन होते हैं जोड़ों की वजह से, जॉइंट्स। जोड़ मतलब जहाँ हड्डियां मिलती हैं। हाँ, जहां दो या ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं। देखिए, हड्डियां खुद तो कठोर होती हैं, वो मुड़ नहीं सकती। हाँ, किताब में वो एक्टिविटी भी थी, स्केल को कोहनी पर बांधने वाली। हाँ, एक्टिविटी 1, उससे साफ पता चलता है कि हड्डी नहीं मुड़ती, गति जोड़ पर होती है। तो ये हड्डियां ही मिलकर हमारा पूरा ढांचा यानी कंकाल बनाती हैं। एकदम सही, स्केलेटन। और एक्सरे में यही हड्डियां तो दिखती हैं हमें। तो फिर ये जोड़ कितने तरह के होते हैं? क्योंकि हरकतें तो बहुत अलग अलग तरह की हैं। हाँ, मुख्य रूप से 4 तरह के जोड़ों की बात की गई है किताब में। पहला है कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका मतलब बॉल एंड सॉकेट। बिल्कुल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक हड्डी का सिरा गेंद जैसा गोल होता है और वो दूसरी हड्डी की कटोरी जैसी खाली जगह में फिट हो जाता है। अरे वाह, जैसे हमारा कंधा और कूल्हा। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से हम हाथ या पैर को लगभग सभी दिशाओं में घुमा पाते हैं। एक्टिविटी 2 में इसका मॉडल बनाने को भी कहा है। ये तो कमाल की डिजाइन है। सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी में होता होगा, है ना? हाँ, ये सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है। दूसरा है धुराग्र संधि, पिवटल जॉइंट। धुराग्र संधि ये कहाँ होती है? ये हमारी गर्दन और सिर को जोड़ती है। इसी वजह से हम सिर को दाएं बाएं या ऊपर नीचे कर पाते हैं। अच्छा, पर पूरा गोल नहीं घुमा सकते जैसे कंधे को घुमाते हैं? नहीं, पूरा गोल नहीं। इसकी गति थोड़ी सीमित होती है, एक धुरी पर घूमने जैसी। फिर तीसरा है हिंज संधि, हिंज जॉइंट। हिंज जैसे दरवाजे का कब्जा। बिल्कुल वही। ये सिर्फ एक ही दिशा में गति करने देता है, आगे पीछे। जैसे हमारी कोहनी और घुटना। एक्टिविटी 3 इसी पर है, मतलब साइड में नहीं मोड़ सकते हम कोहनी को। नहीं मोड़ सकते, बिल्कुल दरवाजे के कब्जे की तरह। और चौथा प्रकार है अचल संधियां, फिक्स्ड जॉइंट्स। अचल मतलब जो चलती नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये हड्डियां जुड़ी तो होती हैं पर हिलती नहीं। इनका काम है स्थिरता देना, सुरक्षा देना। ये कहाँ होती है? कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी खोपड़ी की हड्डियां। ऊपरी जबड़े को छोड़ दें तो बाकी हड्डियां आपस में जुड़ी हैं पर हिलती नहीं। अच्छा, ताकि हमारे दिमाग को सुरक्षा मिले। बिल्कुल। सोचिए अगर ये हिल सकती तो। बाप रे, कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये हो गए जोड़। अब थोड़ा कंकाल पर वापस आते हैं। हाँ। आपने कहा ये ढांचा देता है, सहारा देता है। हाँ, और अंदर के जरूरी अंगों की रक्षा भी करता है। जैसे खोपड़ी ने दिमाग की रक्षा की, वैसे ही पसलियों का पिंजर है, रिब केज। हाँ, जो हमारे दिल और फेफड़ों को बचाता है। वो एक्टिविटी 4 में सांस लेकर महसूस करने को कहा था। बिल्कुल। और हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, बैकबोन, जो छोटी छोटी हड्डियों जिन्हें कशेरुका कहते हैं, उनसे बनी है। ये हमें झुकने मोड़ने देती है। हाँ, और कंधे की हड्डियां हैं, श्रोणीय अस्थियां हैं जिन पर हम बैठते हैं, पेल्विक बोन्स। ये सब मिलकर कंकाल बनाते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है क्या? कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में करीब 305 हड्डियां होती हैं। 305? पर हम तो पढ़ते हैं कि 206 होती हैं। हाँ, क्योंकि बड़े होते होते इनमें से कई हड्डियां जुड़ जाती हैं और वयस्क होने पर 206 रह जाती हैं। अरे, ये तो मुझे नहीं पता था। कमाल है ना? अच्छा, पर क्या कंकाल में सिर्फ हड्डियां ही होती हैं? जरा अपना कान का बाहरी हिस्सा छूकर देखिए। हाँ, ये सख्त तो है पर हड्डी जैसा नहीं, मुड़ भी जाता है। तो ये क्या है? ये हड्डी नहीं है। तो फिर? इसे कहते हैं उपास्थि, कार्टिलेज। ये भी कंकाल का ही हिस्सा है, पर हड्डियों जितना कठोर नहीं होता और लचीला होता है।
अच्छा, और ये जोड़ों में भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, जोड़ों में हड्डियों के सिरों पर ही होता है, ताकि हड्डियां आपस में घिसे नहीं। एक तरह से कुशन का काम करता है। समझ गई। तो हड्डियां, जोड़, उपास्थि, ये सब मिलकर स्ट्रक्चर और मूवमेंट में मदद करते हैं। पर इन हड्डियों को हिलाता कौन है? मतलब मूवमेंट शुरू कैसे होता है? बहुत सही सवाल। ये काम करती हैं हमारी पेशियां, मसल्स। मसल्स, हाँ। जब हम अपनी बांह मोड़ते हैं तो ऊपर की बांह की एक पेशी सिकुड़ती है, मतलब छोटी और मोटी हो जाती है। अच्छा। और इस सिकुड़न से हड्डी खींचती है और जोड़ पर मुड़ जाती है। और जब बाह सीधी करते हैं? तब वो पेशी ढीली पड़ जाती है, मतलब शिथिल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और उसके जोड़े की दूसरी पेशी सिकुड़ती है जो बांह को सीधा करती है। मतलब पेशियां हमेशा जोड़े में काम करती हैं। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, पेशियां सिर्फ खींच सकती हैं, धक्का नहीं दे सकती। अच्छा, सिर्फ खींच सकती हैं। पुल, नॉट पुश। एग्जैक्टली। इसीलिए किसी भी हड्डी को हिलाने के लिए कम से कम 2 पेशियों का जोड़ा चाहिए। एक खींचती है तो दूसरी आराम करती है, फिर दूसरी खींचती है तो पहली आराम करती है। जैसे रस्साकशी का खेल। वाह, एक टीम खींचती है तो दूसरी ढीली पड़ती है। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। यही होता है। ये तो हुई हमारी शरीर की मशीनरी, बड़ी जटिल और दिलचस्प है। पर क्या दुनिया के सारे जीव ऐसे ही चलते हैं? किताब में तो और भी जानवरों का जिक्र था। हाँ, और यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। प्रकृति की विविधता देखने लायक है। कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनमें हड्डियां होती ही नहीं। बिना हड्डियों के? जैसे? केचुआ, अर्थवर्म, वो कैसे चलता है फिर? मैंने देखा है उसे लिंगते हुए। केचुए का शरीर देखा है, छल्ले जैसा होता है, वलय होते हैं। हाँ, रिंग्स जैसे। वो चलने के लिए इन्हीं छल्लों से जुड़ी पेशियों को बारी बारी से फैलाता और सिकोड़ता है। पहले आगे का हिस्सा फैलाता है, जमीन पकड़ता है, फिर पीछे का हिस्सा सिकोड़कर आगे खींच लेता है। अच्छा, और उसके शरीर पे वो छोटे छोटे बाल जैसे शूक। हाँ, ब्रिसल्स, वो उसे जमीन पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। एक्टिविटी 5 में यही देखने को कहा गया है। कमाल है, पूरी तरह मसल्स का खेल है। अच्छा, और वो घोंगा, स्नेल, वो भी तो रेंगता है और अपनी पीठ पर वो गोल सा घर लेकर चलता है। हाँ, वो कवच या शेल, वो उसका भारी कंकाल तो है, पर चलने में कोई मदद नहीं करता। वो सिर्फ सुरक्षा के लिए है। तो फिर वो चलता कैसे है? उसका एक बड़ा सा मांसल पैर होता है नीचे की तरफ, मस्कुलर फुट। उसी में तरंग जैसी गति होती है और वो एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता जाता है, जिससे रेंगना आसान हो जाता है। एक्टिविटी 6 में उसे कांच पर चलाकर नीचे से देखने को कहते हैं। अच्छा, धीमी गति का बादशाह। तो ये तो हुए बिना हड्डी वाले। अब बात करते हैं तिलचट्टे की, कॉकरोच। उसका तो बाहरी कवच होता है ना? हाँ, उसका होता है बाहरी कंकाल। एक्सोस्केलेटन। बहुत सख्त होता है, अंदर के अंगों को बचाता है। और उसके पैर कितने होते हैं? पैर 3 जोड़ी, मतलब 6 पैर। बिल्कुल, 6 पैर, जिनसे वो तेजी से दौड़ता भी है और दीवारों पर चढ़ भी जाता है। और कुछ कॉकरोच तो उड़ भी जाते हैं, मैंने देखे हैं। हाँ, पंख भी होते हैं। तो चलने के लिए और उड़ने के लिए, दोनों के लिए उसके वक्ष, मतलब छाती वाले हिस्से की पेशियां काम करती हैं। एक्टिविटी 7 में उसकी चाल देखने को कहा है। गजब, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, सब कुछ। अब आते हैं हवा के महारथियों पर। पक्षी, बर्ड्स, उनमें क्या खास है उड़ने के लिए? पक्षियों का तो पूरा शरीर ही उड़ने के लिए बना है एक तरह से। उनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं। खोखली? होलो? क्यों? ताकि वजन कम रहे। उड़ने के लिए हल्का होना जरूरी है ना। हाँ, बात तो सही है। उनके जो अगले पैर होते हैं वो पंखों में बदल गए हैं, और उनकी छाती की हड्डियां और पेशियां बहुत मजबूत होती हैं, ताकि वो पंखों को जोर जोर से ऊपर नीचे फड़फड़ा सकें। उड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। समझ गई, हल्का शरीर और मजबूत पंख। अब पानी की दुनिया में चलते हैं। मछली, फिश, वो कैसे तैरती है इतनी आसानी से? मछली का शरीर देखो, उसका आकार कैसा होता है, आगे और पीछे से पतला और बीच में से थोड़ा मोटा। हाँ, नाव जैसा। बिल्कुल, इसे कहते हैं धारा रेखित आकार, स्ट्रीमलाइंड। ये पानी को आसानी से चीरकर आगे बढ़ने में मदद करता है। एक्टिविटी 8 में कागज की नाव से यही समझाया है। अच्छा, और उसके वो पंख और पूंछ, फिन्स एंड टेल, वो तैरते समय बैलेंस बनाने और दिशा बदलने के काम आते हैं, और पूंछ से वो पानी को पीछे धकेलकर आगे बढ़ती है। शरीर पर शल्क होते हैं सुरक्षा के लिए। और सांस, वो तो पानी में रहती है। उसके लिए गलफड़े होते हैं, गिल्स। उनसे वो पानी में घुली ऑक्सीजन ले लेती है। वाह, पानी के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन। अब एक और रेंगने वाला,
सांप, स्नेक, इसके तो पैर ही नहीं होते, फिर भी इतनी तेजी से कैसे भागता है? सांप का शरीर बहुत लंबा होता है और उसमें एक बहुत लंबी रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें ढेर सारी कशेरुकाएं होती हैं और उससे जुड़ी होती हैं बहुत सारी पतली पतली पेशियां। अच्छा। वो सीधा नहीं चलता, वो अपने शरीर को ऐसे लहरदार मोड़ों मतलब वलयों या लूप्स में मोड़ता है। हाँ, देखा है मैंने, एस शेप जैसा बनाकर। हाँ, हर लूप जमीन पर पीछे की तरफ जोर डालता है और उससे शरीर आगे खिसकता है। क्योंकि बहुत सारे लूप बनते हैं तो वो काफी तेजी से आगे बढ़ पाता है। अविश्वसनीय, मतलब बिना पैरों के भी इतनी तेज गति? प्रकृति का कमाल है। हर जीव ने अपने माहौल के हिसाब से मूवमेंट का तरीका ढूंढ लिया है। वाकई, केचुए से सांप तक, पक्षी से मछली तक, सब अद्भुत है। अच्छा, किताब के आखिर में योग के बारे में भी कुछ कहा गया था? हाँ, योग के महत्व पर जोर दिया गया है। उसका गति और शरीर से क्या लेना देना है? देखिए, योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, लचीला बनाने में मदद करता है। कई आसन हैं जो जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। हाँ, और कहते हैं रीढ़ की हड्डी के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, मेरुदंड को सीधा और स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। तो एक तरह से ये हमारे शरीर के मूवमेंट सिस्टम का रखरखाव है, मेंटेनेंस है। सही बात है। स्वस्थ शरीर होगा तभी तो गति भी अच्छी होगी। और अब तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। बिल्कुल, इसके महत्व को पूरी दुनिया मानती है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत अध्याय 8 के इर्द गिर्द। तो हमने आज क्या क्या खास बातें समझी? हमने देखा कि हमारे शरीर में गति जोड़ों पर होती है, बॉल एंड सॉकेट, पिविटल, हिंज और फिक्स जॉइंट्स। हाँ, और ये भी कि कंकाल हमें आकार और सुरक्षा देता है, जिसमें कार्टिलेज यानी उपास्थि की भी भूमिका है, और मसल्स यानी पेशियां जोड़ों में काम करके हड्डियों को खींचती हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे अलग-अलग जानवर, केचुआ, घोंघा, कॉकरोच, पक्षी, मछली, सांप अपने अनोखे तरीकों से चलते फिरते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गति जीवन का एक जरूरी हिस्सा है और यह संभव होता है शरीर के अलग अलग हिस्सों, हड्डी, जोड़, पेशी या कुछ और के एक बड़े ही जटिल और बेहतरीन तालमेल से। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रकृति एक शानदार इंजीनियर है? बिल्कुल, हर जीव का डिजाइन उसके काम और माहौल के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। और अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल। हाँ, सोचने के लिए एक विचार। हमने हड्डियों, पेशियों, बाहरी कंकाल वाले मूवमेंट देखे। क्या कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसका चलने का तरीका इन सब से एकदम ही अलग हो, किसी और ही चीज पर आधारित? या क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें, इंसानों को या शायद रोबोट्स को गति के ऐसे तरीके दे सकती हैं जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है शरीर में गति की ये यात्रा आपको दिलचस्प लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, यहीं द डीप डाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।